ओके, आपका लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। नाउ इसमें हम लोग एक पोटेंशियोमीटर को जनरली यूज करते हैं। व्हाट हैपेंस इज, देखिए आपका पास सेम पोटेंशियोमीटर सेटअप है जो पिछले बार जैसा था। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखिए डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, बाकी सब सेम है। आपके पास पहले ऊपर और नीचे आपके पास दो सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस एंड एक सेल आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ना इसमें क्या है, हम लोग को रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी का वैल्यू हम लोग को पता है, तो आरबी हो गया नोन वैल्यू हो गया। एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ भी हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जो होता है ना, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े थे, 3.3 टॉपिक था। इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, एंड हम लोग को ये एक्सपेरिमेंट करना है सो दैट ये जो बॉटम में सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सके। तो हम लोग का गोल है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर फाइंड करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने का तरीका भी एकदम पिछला टॉपिक जैसा ही रहेगा। व्हाट हैपेंस, सबसे पहले हम लोग K2 ओपन रखते हैं। तो जब K2 ओपन रहेगा उस वक्त सिर्फ ये जो सेल है आपका, सेल आके सर्किट से कनेक्टेड है, और रेसिस्टेंस आके ये रेसिस्टेंस सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे K2 जो है ओपन है। देखिए K2 ओपन है, दैट्स वाई सिर्फ आपका सेल जो है कनेक्टेड है और आपका रेसिस्टेंस बॉक्स का सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। तो वन सेल इज कनेक्टेड, हम लोग जॉकी को यहाँ रख के मूव करेंगे एंड एक पॉइंट एस में आके वो बैलेंस होगा। तो सेल का ईएमएफ है एप्सिलॉन, एंड सपोज बैलेंसिंग पॉइंट, एक मिनट, नाउ सेल का सपोज आपका ईएमएफ हो गया एप्सिलॉन, एंड पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं हम लोग के, ठीक है। यहाँ पे आपका थियरी में अलग से बोला नहीं है, लेकिन देखिए पोटेंशियल ड्रॉप जैसा हम आपको पहले एक्सप्लेन किया था, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ के है। सो फॉर लेंथ L1 आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा, बराबर के L1 का। तो ये हो गया पहला केस। उसके बाद सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, K2 को क्लोज कर देते हैं। जैसे K2 को हम लोग क्लोज करेंगे, देखिए ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, जैसे हम लोग K2 को क्लोज करेंगे आपका रेजिस्टेंस बॉक्स भी सर्किट में आ गया। तो एज अ रिजल्ट जब सेकेंड टाइम हम लोग K2 को क्लोज करने के बाद ये जॉकी को मूव करेंगे, अगेन आपका लेंथ चेंज हो जाएगा L2 तक। तो जब K2 को क्लोज करेंगे आपका पोटेंशियल V है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ K, एंड L2 हो गया आपका लेंथ, ठीक है। नाउ अगेन उसके बाद वाला स्टेप में आप देखो, इसके बाद वाला स्टेप में देखो, हम लोग ये दोनों को कंबाइन करके यहाँ डिवाइड करते हैं, दोनों कंबाइन करके यहाँ डिवाइड करते हैं। एप्सिलॉन बाई बी इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। लेकिन हम लोग अगेन पिछले टॉपिक में पढ़े थे, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आई आर प्लस स्मॉल आर, एंड वी इज इक्वल्स टू आई आर, होम्स लॉ बेसिकली, ठीक है। तो एप्सिलॉन और वी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, देखिए यहाँ पे ये स्टेप में ऐसा, ठीक है। आर प्लस आर बाई आर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा। ना एप्सिलॉन बाई वी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं L1 बाई L2 के साथ। देखिए एप्सिलॉन बाई वी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं L1 बाई L2 के साथ, एंड अल्टीमेटली हम लोग सिंप्लीफाई करके स्मॉल आर फाइंड करना है, L1 माइनस L2 होल डिवाइडेड बाई L2 इंटू आर, दैट्स इट। यही है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।